हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं एस एस सी सी जी एल टीयर 1 ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक। ठीक है। ये कल शाम तक 7 बजे तक रहेगा, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अभी अपन ये लगाएंगे, और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक के 4 एडिकेटी बेस्ड मॉक्स और ऑलिव बोर्ड के 10 एडिकेटी बेस्ड मॉक्स में डाल चुका हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वो एक बार जरूर देखना। अपना मॉक लगा लो, या मॉक लगाने के पहले एक बार देख लिया करो, बेटर रहेगा। और जैसे इंग्लिश वाला पार्ट मैं कैसे करता हूँ, सिलॉग्स मैं बिना वेन डायग्राम के करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ठीक लगती है मेरी वीडियोस तो बिल्कुल ज़रूर देखो, उससे बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7? इंडिया तो है, इटली, जापान, कनाडा। कनाडा नहीं है शायद। एक सेकंड, कनाडा या इटली? अरे यार, छोड़ो। जीएसटी के बारे में क्या करेक्ट है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। Petrol and alcohol for human consumption are currently under GST. Petroleum and alcohol. The GST Council is the constitutional body for making recommendations on issues related to. थर्ड तो यार देखो, सही है। सेकंड मुझे गलत लग रहा है, सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ, सेकंड यहाँ। तो फर्स्ट और थर्ड ठीक होगा। General plate capacitor of capacitance C is made by plates of area A. The plate is cut into half. These two halves half are away. जहाँ तक है CV4 होगा। जहाँ तक है 12th में पढ़ी थी ये चीज़, उसके बाद मैंने अभी पढ़ी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज 5 ईयर प्लान इज करेक्ट? 5 ईयर जो है डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर देखता है। ये तो गलत बात हो गई। वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है ना। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर कह रहा है, ओके ओके, तो ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए, बिल्कुल ठीक। प्लानिंग कमीशन जो है वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। प्लानिंग कमीशन जो है नीति आयोग से 2015 में। हाँ हाँ, सही है सही है। तो सेकंड थर्ड तीनों ही ठीक हो गए तो। एक सेकंड। 5 ईयर प्लान यूएसए से लिए थे या रशिया से लिए थे? शायद रशिया से लिए थे यार। द ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। inhabitants were unaware of the use of iron. हड़प्पन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ आयरन आया ही नहीं था। इट वॉज प्राइमरली ब्रॉन्ज थी। इट वॉज प्राइमरली एन अर्बन सिविलाइज। पहली बात तो देखो, टू नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री होगा। ग्रेट बाथ लोथल नहीं शायद। अरे यार, ग्रेट बात कहाँ मिली थी? इट वॉज प्राइमरली एन अर्बन सिविलाइजेशन। inhabitants were aware of the use of iron, नहीं यार। ये तो हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। हड़प्पा में आयरन कहाँ से आ गया था? चलो देखते हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है किसने लिखी थी? अम्बेडकर, गांधी। अम्बेडकर जी ने लिखी होगी, बाकी तो किसी का है नहीं कास्ट वगैरह से रिलेटेड काम। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना aims to provide health coverage to vulnerable families। हाँ, ये तो सही लग रहा है। और द स्कीम offers a health insurance 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। यार, 5 लाख पर फैमिली नहीं, 5 लाख पर पर्सन इन अ फैमिली होता है। जिसकी जिसके लिए भी बनता है, तो ए सही है बस। ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स in India are very narrow, whereas the western coastal plains are much broader. The east flowing rivers have formed fertile deltas at their mouth. हाँ, ये छोड़ो। The term bunker is associated with bunker जो है पोलो बॉल, पोलो या गोल्फ या बिलियर्ड्स। मेरे ख्याल से शायद गोल्फ है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। The festival of Onam, predominantly celebrated in Kerala, is associated with homecoming of Mahabali जी। ठीक है।
एक मिनट। ओनम, या तो ये है या तो बिगिनिंग ऑफ द केरला है। तो कंफ्यूजन हो रही है। ओनम ये है या तो ये है, देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए जो है क्या इनकरेक्ट है? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये तो सही हो गया। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इससे क्या मतलब अटॉर्नी जनरल को? ठीक है। हाँ, तो इसमें करेक्ट देखना है। सी जो है इज ऑप्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड डेफिशिएंसी इन दिस डेफिशिएंसी कॉजेज इज गरीबी, ये तो सही हो गया। तो करेक्ट पूछ रहा है ना, तो वन होना चाहिए। वन यहाँ है, वन यहाँ है। सेकंड का देखता हूँ। डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड रेगुलेट कैल्शियम एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू, तो टू भी सही है। वन अगर सही है तो टू भी सही है। थ्री है या नहीं? बी वन जो है तो थायमीन है और इससे वेरी वेरी होता है। हाँ शायद सही है ये तो। Frictional unemployment occurs when individuals are temporarily between jobs, searching for viewers. हाँ, proverb is which between the skills. हाँ सही है। Cyclical is caused by downturns in business cycle. नहीं 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 नहीं। Cyclical, एक सेकंड। Such as recessions। हो सकता है। सीजनल होता है कि सीजन्स के हिसाब से। फुल एम्प्लॉयमेंट implies that there is a 0% unemployment rate in the economy। इसका तो नहीं पता, पर वन और टू तो सही है। वन और टू तो सही है। तो वन टू थ्री हो सकता है, ऑल ऑफ दी अब सही हो सकता है। साइक्लिकल फुल एम्प्लॉयमेंट implies that there is 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मेरे ख्याल से ये ज्यादा ही हो रहा है। क्या पता बोले तो। अदर्शन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये तो सही था। इसका रीजन क्या है? कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द पॉपुलेशन एज 7 years एंड above who can read। हाँ सही है। बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अभी 7 years है या नहीं, ये नहीं पता मुझे। ये इसमें श्योर नहीं हूँ। एक्सपोर्ट सेट, ये नहीं पता। Sitar is plugged string with sympathetic strings that resonate to create a rich shimmering sound। हम्म, क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन पूछा। तबला is a pair of small hand drums, the smaller drum the bayan is used for treble notes while the large bayan produce bass। इसका तो मुझे नहीं पता, पर मे भी दोनों करेक्ट है। तुक्का लगा देते हैं। इनकरेक्ट पता करना है। टू कन्वर्ट सका एरा टू कॉमन एरा यू सिंपली एड 78। सका एरा इज वाइड, ये नहीं पता। हम्म। डेलहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, B1 होना चाहिए। B1 आपके पास एक ही जगह है, इतना काफी था क्वेश्चन करने के लिए। ग्रेट स्तूपा एट सांची, इट वाज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय मौर्यन एम्पायर अशोक। पहला तो सही है। करेक्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक। सेकंड, इट इज फेमस फॉर इट्स फोर ornamental gateways Toranas which depicts various Jataka tales। ये तो मुझे गलत लग रहा है। अगर टू गलत है तो फिर ये गलत हो जाएगा। वन ही होगा। द मेन पर्पस ऑफ स्तूपा वाज टू सर्व एज अ प्रेयर हॉल फॉर नो। ठीक है यार, फर्स्ट ही सही है मेरे ख्याल से। स्वहिम फंड जो है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, ये तो सही बात है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है क्या? हाँ। तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिस्क्रेशन, ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। तो सेकंड नहीं होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। अगर तो उस हिसाब से वन होगा सही बस। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक PIL ओरिजिनेटेड इन, अरे अब पता नहीं सेकंड सही है या नहीं। अगर सेकंड सही होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो रहने देते हैं इसे। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ना खुद की मर्जी से? लगता तो नहीं है। ला नीना रेफर्स टू unusual warming of eastern Pacific Ocean, unusual cooling। एल नीनो ला नीना, एल नीनो ला नीना में कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी होती है, ये ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे। इसके बारे में तो नहीं पता यार, छोड़ो।
खेलो इंडिया स्कीम है सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन द टैलेंट पूल फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एट द ग्रासरूट लेवल्स इन इंडिया। ठीक है, सही बात है। ये जो है वो तो ट्रू है। ठीक। Primary objective of the scheme is to identify and nurture young sporting talent from a very early age through scholarship and state-of-the-art infrastructure। मेरे ख्याल से दोनों सही है, हर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी और ट्रेड। फिजिकल पॉलिसी एक्शंस via to manage money supply and credit conditions, regulations and agreement that control imports and exports। ये तो सी के लिए होगा। C2 होना चाहिए। C2 दो जगह है, ठीक है, तो बी का देख लो। एक सेकंड। हाँ हाँ, C2 था। अब ये क्या होगा, 1 हो गया, 3 होगा। यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। एक मिनट। टू मैनेज मनी सप्लाई। फिस्कल पॉलिसी है 3, 1 है, ए है 3, ठीक। चलो, इतना काफी था, अब अपन आते हैं इंग्लिश पे। एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो एक दूसरे को पूरा करता है, तो एक दूसरे को जो पूरी करती है चीज, इसका एंटोनिम। डिसइंटीग्रेट जो अलग अलग करता है, काउंटरएक्ट करता है। अरे, स्टेशनरी जो चीज रुकी हुई है, इसका मूव ऑपोजिट होगा मोबाइल, मतलब मूवेबल। ठीक है। रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। हाँ हाँ, छोड़ो से चलो। चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। एब्यूलियंट, एक्सोटिक, ठीक। द साइंटिस्ट, इनोवेटिव का सिनोनिम कन्वेंशनल, क्रिएटिव। ठीक है। डज नॉट हैव ए स्पेलिंग एरर। साइंटिस्ट की स्पेलिंग सही है, एक्सप्लेन सही है, फिनोमेना की स्पेलिंग गलत है। शी वॉज डिलाइटेड टू रिसीव दी, RECEIVE सही है स्पेलिंग की। एक्नॉलेज, एक्नो, LEDG होना चाहिए था, गलत है। रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक इटालियन कुजीन, ये शायद सही है। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड की स्पेलिंग गलत, डबल भी आना चाहिए था। पैसे वाइज बनाना है। इनोवेटर्स हु आर फर्दरिंग द बेनिफिट्स, बेनिफिशिएंट uses of advanced AI should avoid scenarios where a machine takes over। Scenarios where a machine takes over should be avoided होना चाहिए, should be avoided, should be avoided एक ही जगह था। चलो, ing एक्शन दिखाना चाहिए। Dog kept barking until, यही है फिर तो। Dog kept barking until the owner came home। I looked at my ruined painting and said wow। देखो, अगर ruined है तो wow क्यों कहेंगे। ठीक है। कुछ और आना चाहिए, आलस फालस करके कुछ आना चाहिए। If they are, the company has faced questions about its data practices and if they are transmitting information to legal authorities or not। And if has faced है, तो if they, about its data practices and if they are transmitting information and if they had transmitted information to legal authorities and if it transmitted, face question, and if it transmitted, whether it is transmitting, and data question, whether it is transmitting or not, या whether it is आना चाहिए मेरे ख्याल से, देखा जाएगा। चलो, for Indian naval commanders, then the questions surrounding the third aircraft। देखो, questions है तो is नहीं, आर आएगा। ठीक है, questions के लिए आर आ रहा है, आर entirely unnecessary। he would never has have he would never compromise, गलत लिखा है ना, he would never compromise होना चाहिए, तो एरर ही बताना था ना। ठीक है। वुड मतलब मॉडल लगाया आप, गिवन यूज करो उसके लिए। परस्यूइंग अ मिस्टेकन लाइन ऑफ इंक्वायरी कंप्लीटली। परस्यूइंग अ मिस्टेकन लाइन ऑफ इंक्वायरी कंप्लीटली by accusing the intern, the invigilator, investigator, sorry, by accusing the investigator was pursuing the mistaken line of inquiry complete। मतलब ये गलत जगह पे barking up the wrong tree। ठीक है। diamond isn't पैदा reason के एड और ड्रॉप नहीं। an individual who practices the art of funambulist, जो कि रस्सी पे चलते हैं। ठीक है। हम्म। पैसे वॉइस बनाना है। थाउजेंड ऑफ devotees witness the flag hoisting ceremony at the temple on this marking
इसलिए मतलब नहीं, thousands of devotees witnessed this flag hosting ceremony। तो लिखना चाहिए अपन को, दी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट दिस वाज विटनेस्ड लिखना चाहिए। वाज विटनेस्ड है, वर विटनेस्ड नहीं होना चाहिए, हैड भी नहीं, वाज भी नहीं, वाज विटनेस्ड आना चाहिए था बस। हेल्पिंग वर्ब से अपन क्वेश्चन कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे। एंटोनिम में पॉसिटी, पॉसिटी शायद क्या होता था पॉसिटी, देयर इज अ ग्रेट प्रोफ्यूजन ऑफ, हाँ पॉसिटी मतलब कमी होता था, तो इसका ऑपोजिट एंटोनिम प्रोफ्यूजन ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, ये सही हो गया। स्कार्सिटी नहीं, डियर्स नहीं, नियागर, ये सब पॉसिटी के सिनोनिम थे। Librarian said to the students, please maintain। Librarian ordered नहीं, requested, told the student नहीं, requested, requested the students, jet नहीं, to maintain आएगा। हम्म, to maintain complete silence। ठीक है यार, यही है चाहिए। His promotion in the department is dash because of his fantastic, मतलब फिर तो श्योर होगा, डेड सर्टेन नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं, हैंगिंग बाय थ्रेड नहीं। और एक मिनट, डेड सर्टेन मतलब बिल्कुल सर्टेन है, आउट ऑफ द क्वेश्चन तो नहीं हो सकता जब वो अच्छा काम कर रहा है तो। हैंगिंग बाय थ्रेड भी नहीं होगा जब अच्छा काम कर रहा है, ऑफ कलर भी नहीं होना चाहिए, डेड सर्टेन होना चाहिए कि है ही पक्का। वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। The visionary scientist claimed that by the end of the decade, her team would have been successfully cultivating crops on Martian soil for over a year। The visionary scientist claimed that the visionary scientist said claimed गलत हो जाएगा, said by the end of the decade, my team, that her team, तो my आएगा, वर नहीं, her team would भी है, तो her team will have been नहीं, will be cultivating, बस हो गया क्वेश्चन। और रिमेम्ब्रेस है ना, गलत लिखी है, रिमेम्ब्रेंस में ए एन सी ई होना चाहिए, सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है, रिमेम्ब्रेंस। हाँ तो appropriate pronoun भरना है। The board of directors gave dash full support to the CEO's ambition plan for international markets expansion, मतलब इनने साथ में दिया है। The board of directors gave, इट्स आएगा, बोर्ड के लिए इट्स आएगा, डायरेक्टर्स देख के कुछ और मतलब लगा देना। The board gave its full support, the board gave their full support, the board of directors gave its full support, the board gave, the board of directors gave their full support। मेरे ख्याल से तो इट्स ही आना चाहिए यार। दी स्कूल डेज, होमोनिम्स लगाने हैं पहली बात तो। प्रिंसिपल, दी स्कूल प्रिंसिपल, डेट द गार्डन प्रिंसिपल, द स्कूल प्रिंसिपल, द हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल, ये तो पहले तो बी आएगा ना, तो पहले बी आना चाहिए, ठीक है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मतलब फंडामेंटल रूल, बी ए आना चाहिए, ठीक। वापस से इंग्लिश पे आएंगे। हाँ तो पहले अब ये पढ़ लेते हैं, चलो। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि एक दूसरे को पूरा करती है कोई चीज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काउंटरैक्ट होगा इसका वो, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, स्पेशियल है। स्पेशल की स्पेलिंग मतलब क्या होता है पता नहीं। Which of the following most accurately states that central idea of the passage? Virtual learning, any disadvantages and disadvantages, the choice between a desktop and laptop on individual needs. Laptops are always more expensive than laptops. Desktops are better than laptops, ठीक है। और बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज क्या है? बायस्ड है, सिनिकल है, टेक्निकल है, डॉगमेटिक मतलब प्रैक्टिकल है। देखी जाएगी, चलो पढ़ते हैं। Desktop computers and laptops each offer distinctive advantages and cater to different needs, making the choice between them a matter of personal preference and significant specific requirements. Desktop with the larger size and the stationary nature of an overall, they can accommodate high V rating additionally, ठीक है। फर्क बता रहा है ये तो बहुत ज्यादा। On the other hand, laptop prioritize portability and convenience, their compact design, built-in display। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो रहा है इसमें तो। हम्म,
देखो इसको पहली बात तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। और जो मेन थीम है वो क्या है, वर्चुअल लर्निंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स बता रहा है, ये तो स्टार्टिंग का यही इधर पे पढ़ने से ही समझ आ गया था। और जो ये है, ये बायस्ड नहीं है क्योंकि ये दोनों के फायदे बता रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, बायस्ड मतलब होता है पार्शियल हो जाना, सिनिकल नहीं। जो क्वेश्चन करता है वो तो सिनिकल। तो ये टेक्निकल हो गया या प्रैक्टिकल है, या अल्टीमेटली the decision depend on प्रायोरिटाइज। टेक्निकल नहीं तो फिर ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज प्रैक्टिकल हो रहा है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल ही माना जाएगा। फर्स्ट, इसका तो ये काउंटर एक्ट ही होना चाहिए। डिसइंटीग्रेट तो मतलब तोड़ना हो गया, तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और कॉम्प्लीमेंट का ऑपोजिट सप्लीमेंट। एक सेकंड यार, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट, मेरे ख्याल से सप्लीमेंट लगा दो कि सप्लीमेंट काफी पड़ा है अपन ने उसके साथ। एक एक PQRS है ये, 39 मिनट्स हो गए। इसको छोड़ दें क्या, अभी छोड़ो इसे। Which of the following do you agree with? People should get married only with people of the same religion. ऐसा नहीं। Put em People should put employment of the children before their education. People should treat everyone equally irrespective of their gender. हाँ यार, ये तो सही बात है। और कोई सही बात है क्या? Not intervene in incident where a husband, अरे भैया कैसी बातें करते हैं। Input है ये, what is the sum of the numbers in between the words which and jammed, and the output. Example 1, input है अगर 37, ये ऐसा ऐसा है अगर। तुमने क्या किया, देखो नंबर्स को अगर देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और 3, 7, 16, 20, ठीक है। ये लेटर्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन दी वर्ड्स क्वेच एंड जेम्ड इन द आउटपुट। अगर ऐसा बोलोगे तो फिर ये तो बनेगा 13, 42, 48, 13, 42, 48, 76, 95। और फिर ओ 17, 7, आर 10। तो इधर तो आएगा गैलिप, और फिर आएगा जेम्ड, जेम्ड के बाद आएगा ओशन, ओशन के बाद क्विच और रेडिश। क्विच और जैम्ड के बीच का जो नंबर्स है इनका सम क्या है, 8 से 4। तो मुझे बस यूनिट डिजिट देख के ही पता चल गया क्या होगा। बस आगे बढ़ो वहां करके चल लो। अकॉर्डिंग टू द स्टडी According to a study, kids can grasp a topic easily if the teacher communicates it to them. However, they cannot understanding it by only reading it in a book. ठीक है, इससे क्या समझ आया इन्फ्लुएंस में? Proper understanding is made easier by communication. बिल्कुल, communication between two people improves concentration. Concentration कहाँ बढ़ रहा है इसमें? Understanding बढ़ रही है। However, they cannot understanding. Maybe हो सकता है। Have different heights when compared to each other. At least three people are taller than Q. अच्छा, एट लीस्ट है ये, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये है ही 5 लोग, तो इसके ऊपर 3 आ सकते हैं, या इसके ऊपर 4 आ सकते हैं, ठीक। और इसके नीचे एक हो सकता है। एट लीस्ट 3 people are taller than Q. ओके, P is taller than Q but shorter than R. P R से छोटा है, Q से बड़ा है। T is shorter than P. T जो है P से छोटा है। इधर आएगा या तो फिर R P Q T ऐसे आएगा, ठीक है। S इज शॉर्टर देन Q, और अगर S शॉर्टर है Q से, तो यार ये तो फिर क्या बन रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है फिर। ऐसे तो यही कर सकते हैं बस। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, फिर R कह देंगे अपन। PQRSTU, PQ 3 और 3, ठीक है। इन अ लीनियर रोड दे ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। मान लिया ये इधर फेस कर रहा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। वैसे तो ये ईस्ट होती है, तो ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ठीक है। न्यूजीलैंड है ये। 3 एम्प्लॉइज आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड आर। अगर ये एस है तो इधर आर, या तो फिर ऐसा होगा 3।
यू स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, पी। क्यू स्टैंड्स इमीडिएटली राइट ऑफ टी, ठीक है। क्यू जो है, अच्छा इमीडिएटली राइट है क्या, ठीक है। टी क्यू। पी डज नॉट स्टैंड एट एनी एक्सट्रीम एंड्स। अब ये लोग थे कितने, छह लोग थे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छह, तो ये तो एंड में बैठ गया। तो अगर ये एंड में बैठ गया है तो क्या मैं टी क्यू लगा दूं, ये तीन तीन छह हो गए पूरे। देन हु स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एक दो तीन आर। आठ नौ है ये, इन दोनों का सम किया 17 इंटू दो कर दिया, इन दोनों का सम 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2, ये तो सही है। सेम वे में पूछा था ना, ठीक है। In a class of 30 students, Ramesh is ranked 10 from the top. What is his rank from the bottom? अगर वो ऊपर से 10th है तो बचे इधर पे 9, और ये 10th खुद था। तो अगर नीचे से देखोगे तो फिर वो 21 होगा ना, क्योंकि 9 लोग बच ही रहे हैं। सिंपल, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। एड्रेस 1 है, इधर पे करना क्या है। गिव given the two addresses below, they are they likely to belong to the same person। अच्छा, पहली बात तो ये सेम है। दिल्ली दिल्ली है, सनराइज अपार्टमेंट है, टावर है और ब्लॉक है। फ्लैट नंबर 305, फ्लैट नंबर 305। हाँ यार सेम ही तो है। टावर और ब्लॉक में कोई भगवा फर्क नहीं है। माइनर वर्डिंग डिफरेंसेस हैं और ये एड्रेसेस सेम है, ठीक। नया क्वेश्चन था ये, नया टाइप का। यू आर अ वॉलंटियर एट अ पब्लिक वैक्सीनेशन कैंप, ओके। Local dignitaries aid demands that their group be moved to the front ahead of elderly people in the queue. A local dignitaries aid demands that their group be moved to the front ahead of elderly people in the queue. Security looks to you for guidance. What should you do? You are a volunteer at a public vaccination camp. Allow them to go, avoid a scene नहीं. Offer a separate counter by diverting doses from the main line to keep both moving. Explain the priority protocol, elderly, vulnerable and pre-registered. हाँ यार ये सही है. And refuse of to alter medically justified order involving the supervisor if pressure continues. Ask the elder to wait 10 minutes and ठीक है। इधर पे देखो, ये मुझे इसका सीधा ट्वाइस दिख गया, तो इधर पे इसका ट्वाइस क्या होगा, 92 होगा। 92 का ये ट्वाइस है ना, तो सीधे क्वेश्चन हो गया आपका। इधर पे डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, जैक क्वीन जी टी, तो ई का वी होता है, ना कि यू। मधु डिस्ट्रीब्यूटेड इतने almonds among इतने children out of which they are girls, ठीक है। then how many almonds did each girl receive? If each girl received 4 more almonds than each boy, इसने इतने almonds among इतने आउट ऑफ विच, अगर ये ऐसा है तो 36 + 20, 56 आपके बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। इफ ईच गर्ल रिसीव 4 more almonds देन बॉय, ठीक है यार। अगर ये 64 है और ये 56 × x है, अगर इसको x मिले हैं तो इसको x + 4 मिले हैं, और इन सबका जो सम है वो 1096 होना चाहिए। 64 × 4 होगा 250 का 6, 0 4 8, और 56 + 64 वही बात है, 120 हो जाएगा। ये इसको 7 बार काट देगा। एक्स की वैल्यू है 7। तो हाउ मेनी आलमंड्स डिड ईच गर्ल रिसीव, चार ज्यादा ना, तो 4 प्लस मतलब 7, 11 हो जाएगा। हम्म। इसमें क्या है, प्लस के बदले माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। मल्टीप्लाई के बदले प्लस लगाना है, डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन, और माइनस के बदले डिवीजन, ठीक है। ये हो गया 21, ये है 36, तो 7, सॉरी 57। शेफ जो है किचन में काम करते हैं, जज कोर्ट में काम करेंगे, इजी था ये क्वेश्चन तो। जे इज द सन ऑफ टी, ठीक है। टी इज द मदर ऑफ एफ, मतलब टी और ये भाई बहन हो सकते हैं, अभी एफ का जेंडर नहीं पता। टी इज द मदर ऑफ एफ, ये मदर है। एल इज द सन ऑफ टी, अच्छा एक और बच्चा है क्या इनका, एल इज द सन ऑफ टी। हाउ इज एल रिलेटेड टू जे, ब्रदर है भाई उसका। हम्म। 18 में -1 किया तो 17 में भी -1 कर देंगे, 16 बनेगा, ठीक है। 10 में +2 किया, 7 में +2 किया, 9 बनेगा, तो पी आई, ये है आंसर।
In a certain language, if 3 and 9 are interchanged and 6 and 8 are interchanged, then which of the following will be the second? चलो करके देख लो. 7, एक सेकंड. 3 और 9 are interchanged and 6 and 8 are interchanged, then which of the following will be the second highest? ठीक है, 7 है, 9 के बदले 3 लगा दिया, 2 का 2 रहा, 8 के बदले 6 आया, 3 के बदले 9 और 6 के बदले 8, 4 का 4 रहा, 7 का 7 रहा, 8 के बदले 6, 5 का 5 रहेगा, 3 के बदले 9 हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, 6 के बदले 8. तो इधर ही से समझ आ रहा है ना सेकंड हाईएस्ट क्या हो सकता है. सबसे हाईएस्ट ये है, फिर सेकंड हाईएस्ट ये बन रहा है आपका ये. इन अ सर्टेन कोड वेटरन इज, देखो वी का सीधा 22 लिखा है तो एम का सीधा 13 होगा, ई का 5 है तो आई का 9 होना चाहिए. ये काटो, 9 है, ये 20 है, फिर 5 है, ठीक. तो 14 और 21 दिखना चाहिए, 14 और 21. तो 14 और 21 दोनों में है, लास्ट में 19 होना चाहिए, 21 के बाद 19 है, एस क्योंकि 19 होता है. रिफ्लेक्ट को ऐसे लिखा है, 18 में प्लस 2 किया, 5 में प्लस 2 किया, या 6 में प्लस 2 किया, 12 में किया, 5 में, ठीक है, सब में प्लस 2 किया तो 6 प्लस 2 8, 18 प्लस 2 टी, और ए प्लस 2 सी, 21 प्लस 2 23, और 4 प्लस 2 6. ये हो जाएगा हाँ. तो आर आर एस का रिलेशन देखना है, ठीक है, आर एस का. हाँ ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है. हैशटैग क्या कहता है? हैशटैग कहता है कि आर इज बीज हस्बैंड, मतलब आर इज टीज हस्बैंड. ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है. इक्वल्स का साइन क्या कह रहा है? इक्वल कह रहा है कि टी इज बीज, टी इज यूज मदर, तो इन दोनों का बच्चा है यू. एंड क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यू इज पी सिस्टर, ठीक है. और हैशटैग, हैशटैग कह रहा है पी इज एस इज हस्बैंड. तो इधर ही से कर सकते हैं. तो एस होगी वाइफ, तो आर के लड़के की वाइफ है एस. तो क्या पूछा है, आर कैसे रिलेटेड है? तो फादर इन लॉ है आर. हाँ, ये एक टाइप का नया क्वेश्चन आने लगा है. 11 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 करोगे सी आएगा. 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 प्लस 4 19 प्लस 4 करोगे तो 19 में प्लस 4 करोगे तो 23, मतलब डब्ल्यू आएगा. हाँ तो ये क्या है यार, अगर मैंने इसका सम किया सम किया सम किया, ठीक है यार, यूनिट डिजिट तो यार ये 9 प्लस 1 10 हो गया, ये भी 9 प्लस 1 10 हो गया, ये 9 प्लस 1 10 हो गया, ये ज्यादा हो रहा है. सब 100 बन रहे थे, ये ज्यादा हो रहा है. ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर, ओनली फ्रैक्शन, ओनली बी इज ए, मतलब कि ऑल इंटीजर आर फ्रैक्शन, ठीक है. इसका मतलब ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सम डेसिमल्स आर रेशियो, सम रेशियो इज फ्रैक्शन. अरे तो फिर किसी का किसी से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, सब पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बन सकता. सब डेसिमल आर इंटीजर, क्या डेसिमल का रिलेशन कोई इंटीजर से है? डेसिमल और रेशियो तो कुछ कॉमन ही नहीं है. तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों गलत हैं, तो आइदर और आएगा. ये मेरी स्लॉग्स की वीडियो देखना, समझ जाओगे. आइदर और बहुत बढ़िया केस मैंने बताया. दोनों सेंटेंस आपके नेगेटिव होने चाहिए कंक्लूजन में, और एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो आइदर और का केस बनता है. दुनिया की और कोई चीज़ के दिमाग दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं. सेट सेट से कोई रिलेशन नहीं, सेट सेट से कोई रिलेशन नहीं. इधर डोर्स है, इधर नेट्स है, इधर विंग्स है. विंग्स का कोई रिलेशन नहीं है, नेट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. सम नेट्स आर डोर्स, सम नेट्स डोर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. सम बिन्स आर डोर्स, सम बिन्स डोर्स हो सकते हैं ना. और अब इधर पे आइदर और भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव, समझ रहे हो ये चीज, आइदर और नहीं लगेगा, नीदर और लगेगा. ए इज अ पॉइंट टुवर्ड्स दी पॉइंट, ए पॉइंट ए इज टुवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, बी के नॉर्थ में ए था. और देखो इधर पे तुमसे डिस्टेंस भी पूछी है, दोनों मतलब जो भी फाइनल पॉइंट्स होंगे, तो सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो अपने आराम से बनाते रहो. पॉइंट सी इज टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट जो सी है इज टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ पॉइंट ए, या तो यहाँ हो सकता है या बी के भी यहाँ हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ होगा, इधर, ठीक है. पॉइंट डी इज टू दी साउथ ऑफ पॉइंट बी, ठीक.
एंड पॉइंट सी। ठीक है, बी और सी के दोनों के साउथ में है। पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ ई एंड पॉइंट बी। ई और बी के वेस्ट में है एफ, अब ई पता नहीं कहाँ है फिलहाल। पॉइंट ई इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ सी। इसका मतलब फिर ये नीचे था, और इसका नॉर्थ और ईस्ट, तो फिर ई इधर है आपका। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ? इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ठीक है यार, सारे ही क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो आज जैसे टिपिकल ये लोग बहुत कठिन देते थे, रीजनिंग उतनी ज्यादा नहीं थी आज। ठीक है, 25 मिनट बचे हैं आज, काफी ज्यादा टाइम बाद। स्टूडेंट स्कोर 75% ऑन एन एग्जाम, इफ ही स्कोर्ड इतने मोर हिज परसेंटाइल वुड बी इतना। तो दोनों के बीच में परसेंट में कितना फर्क है? 20% का फर्क है। यही 20% के मार्क्स कितने दिए हैं? इतने, तो इनमें 5 को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक सेकंड है, सॉरी सॉरी सॉरी। 20 और 15 में जो है 15 का फर्क है, तो 100 मार्क्स है पूरा। हम्म। आफ्टर डिवाइडिंग a number successively by these, the remainder is these. What will be the remainder? तो यार इसमें क्या मानेंगे कि क्वोशिएंट 1 है, तो 1 + 4 हो जाएगा आपका 15। फिर 7 × 15 हो जाएगा 105, उसमें +3 करोगे होगा 108। 100 सॉरी 108। 108 में मल्टीप्लाई करोगे 5 का, वो हो जाएगा 540। इसमें रिमाइंडर करोगे 2 ऐड, तो हो जाएगा 542। ये हो गई सीधे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये वो नंबर हो गया मतलब। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 15 डिवाइड द सेम नंबर? अगर 15 इसको डिवाइड कर रहा है, तो पहली बात तो 3 टाइम्स पे 45 गया, तो 5 × 9 मतलब 6 टाइम्स पे, और 2 रिमाइंडर बचा आपका। इफ द लास्ट क्वेश्चन इज वन। ठीक है, ये ने बोल भी दिया था कि जो मैंने ये मान लिया था ना 11 × 1 + 4 से 15 वाला, वो ने खुद भी मान ही लिया है। 3 hemispheres of radius 14 centimeter are cut out from a sphere of radius this। एक रेडियस है इस स्फेयर का, वो ठीक है यार। 4/3 कॉमन ले लो, पाई r³ है ये। क्या हो सकता है यार? 441 × 21। चलो ये लिख लो, याद नहीं आ रहा। 21 92 61 होता है, 92 81 होता है, पता नहीं। 441 × 21 माइनस में रेडियस ही है ना दोनों, हाँ 14 14 14। तो आप अगर 7 इसको भी मान लो, 21 × 21 है यार। एक साथ कॉमन लिया, एक साथ है और 7, तो कुछ सारे 7 कॉमन आ गए। तो यहाँ बहुत सारे 3 छोड़ गए, मतलब 27। 27 माने से यहाँ पे 8 छोड़ गए, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो गया 19। पाई का मतलब है 22/7, 7 ने एक 7 को काटा। ये 3 तो जा ही नहीं रहा है। 4/3 पाई r³, यही तो होता है वॉल्यूम। अच्छा एक सेकंड, ये हेमिस्फेयर थे ना, तो जब ये हेमिस्फेयर थे तो इधर पे तो 4/3 पाई r³ था, वो तो ठीक था। इधर पे 2/3 पाई r³ होना चाहिए था। अगर अपन 2 ही कॉमन लेते, तो इधर पे एक 2 और बचता, तो 54 में से -8 होता। 54 में से -8 होता तो क्या बचता? 6 और 4, 46 बचता। अच्छा छोड़ो इसे अभी, पता नहीं क्या फालतू बकवास हो रही है। ये सब ऐसे दिए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 कॉमन है इधर पे, ठीक है। हम्म, अच्छा इसको टुकड़ों में लिखो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 11 - 9 बाय ए प्लस का 11 - 9 बाय बी प्लस का 11 - 9 बाय सी इज इक्वल टू 0। तो 11 × 3 33 इक्वल्स टू 9 कॉमन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तो ये इसको इधर पे ले आओ, 3 से 11 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। और तुम्हें क्या करना है, इधर पे 6 का और मल्टीप्लाई करना है। इधर पे 6 का किया, तो इधर पे भी कर दोगे, 22 आंसर आएगा। हो गया क्वेश्चन। ड्रोन इज फ्लाइंग, ये थोड़ा हो सकता है लेंदी दिख तो रहा ही है, क्या बताओ आंसर भी लेंदी। कंटेनर हैज 80% सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। वाटर और सॉल्ट में अगर ये 20% है, तो ये 80 होगा, मतलब 1:4 का रेशियो है। और ये 80 है अगर, तो अगर ये 80 है, तो 5 से इंटू 16 बार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 16 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर वाटर, ठीक है। इसमें से अगर 16 जा रहा है,
तो रुको, ये 64:2, ये 16 लीटर इज रिमूव। ये कितना है, ये 16 ही होगा ना, हाँ। और 4 × 5, अरे यार ये वैसी वैल्यू बन रही है, रुक जाओ इसको। तो 16 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर वाटर। अगर वाटर को सेम रखा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। चलो करना ही पड़ेगा फिर, ये 4 + 5 मतलब 5 यूनिट है, इसको अगर 16 लीटर कर रहे हैं तो इंटू 2 किया तो ये 32 हुआ, मतलब 3.21। तो इधर से 64 में से आप 3.2 हटा दो, 3 हटा दोगे तो 61 बचेगा, तो ये 60.8 बचेगा। और इधर से 3 हटा दोगे, एक सेकंड यार क्या गलत कर रहा हूँ मैं, 3.2 है ना, तो 4 × 3 = 12.8, और 3.2, हाँ। 16 में से 3 किया 13, -2 किया तो 12.8। 64, 64 में से 12 गया तो 52, उसमें से माइनस किया 0.8 तो बचा, कितना बचा, और 52 में से -0.8 किया तो 51.2, ये बचेगा। इसने इसको काटा, 4 2 से 26 और 6 बार, 2 से 64 बार, 2 से 133 बार, 2 से 32 बार, 6 7। व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज, 32/3, 6 1 20 और 33। क्या हो रहा है यार, फालतू टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट, तो ये यार और सेंट्रोइड होता है। The average of 8% increases by इतना when one of them whose weight is replaced by a new person। तो इतने लोगों का, देखो, ये है 4 × 2 इंटू ये हो गया 9, 9 × 4 हो गया 36, इसमें 36 जोड़ दो तो 76 था उस लड़के का weight, जो नया आया है। 6 men and 8 women can do a piece of work in 10, ठीक। 6 men 8 women 10 दिन में काम कर रहे हैं, whereas 26 men and 48 women can do the same work in 2 days। 2 इसको 5 टाइम्स पे काटेगा, और 5 × 6 होगा 30, तो इधर होगा 4m इक्वल्स टू 48 माइ, ये w है इधर, 48 - 40 मतलब कि 8w। तो m है 2 और w है 1, तो इधर पे रख दो ये इसकी वैल्यू। 6 × 2 = 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 इज 20 इंटू 10, ये होगा तुम्हारा टोटल वर्क। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन, 15 × 2 30, और 21 में मतलब कि 20, ये इसका 50 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा ना, 200 का 50 से डिवाइड करोगे तो, बस यही आंसर है। If standard deviation of a data is, if standard इसको ऊपर करना जरा, हाँ, if standard deviation of a data is and each value of the data is divided by 4, then find। ये मुझे समझ नहीं आता ये क्वेश्चन का क्या मतलब। n जो है वो 1 प्लस ऐसे करके है, मुझे पता क्या करना है, m+1/m-1। एक सेकंड, m-1 इधर से मुझे दिख गया, ठीक है, तो इसको देखो वैसे कैसे कर सकते हैं, 1 m की जगह पे ये रखा, 1 प्लस √2 प्लस का √3 प्लस में 1/m-1, इस -1 इसको इधर भेज दोगे तो क्या बचेगा इधर पे, केवल √2 प्लस √3 ये बचेगा ना, है ना। तो मैं तो कहता हूँ इसका रेशनलाइज कर दो, √2 - √3 अपॉन में 2 - 3 मतलब कि माइनस का 1, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इसको काट देगा तो 1 + 2√3 बन जाएगा, ठीक है। सबसे सही तरीके से ऐसे ही कर सकते हो क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन इसके हो गया। हम्म, 1 मिनट यार, इसे चार्ज पे लगा लूँ, करना बंद हो जाए। The graph of this cuts the x-axis at point इतना, ठीक है। तो आप इसमें x और y की जगह पे a भी रख दो, तो 5b - a is 7। cuts the x-axis at इतना मतलब कि x-axis को अगर कट कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ x-axis को कट कर रही है तो उधर y 0 होगा, तो अगर y 0 है तो आपका x क्या आ रहा है, x की तो -7 ही आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3b - 2a। अगर मैं कह दूं कि, 1 मिनट यार, ग्राफ ऑफ इक्वेशन,
ये है भी, तो ये जीरो। क्या गड़बड़ हो रही है? अगर मैं बी की जगह क्या रख दूँ, जीरो रख दूँ अगर, और माइनस में टू इंटू ए की जगह माइनस का सेवन रख दूँ, पॉजिटिव का 14 आना चाहिए। ठीक है यार, हो गया। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगर आपके पास ये है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देखो क्या होता है पहली बात तो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है कॉस टू ए। ठीक है, ये अगर इतना है, मतलब कि ये होगा एक सेकेंड यार, कॉस टू ए है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब कि वन प्लस का साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। हाँ, और अगर इधर से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा लूँ तो वो कॉस स्क्वायर माइनस में यह होगी, और नीचे तो कॉस स्क्वायर लगा ही हुआ है, रहने दो ये फिलहाल। A trial has success probability of 4 by 7. If the trial is repeated 6 times, what is the probability of exactly two successes? पहली बात तो देखो ये सक्सेस है ना, तो इसकी पावर टू होनी चाहिए, इधर है, बाकी सब हटा दो। और ये सी सिक्स टू है, तो थ्री सेवन पे फोर चढ़ना चाहिए। ये दो और ये चार चार, ठीक है, ये दोनों तो सही है, और इधर पे सिक्स टू आएगा या सिक्स थ्री। एग्जैक्टली दो सक्सेस चाहिए ना मेरे ख्याल से, तो यही आएगा, बस आंसर यही है आपका। ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी, जहाँ पे जो ए बी है वो है 14, ए बी पूरा 14 है, बी सी पूरा 9 है, सी ए पूरा जो है 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, आपको ये पता करना है। ठीक, अगर ये एक्स है तो फिर आपका ये भी एक्स होगा। ठीक है, और फिर अगर ये जो है 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा, और अगर ये पूरा 9 है और ये 12 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस 12 माइनस का एक्स, मतलब कि 9 माइनस 12 मतलब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, मतलब ये भी होगा एक्स माइनस थ्री, तो इन सबको जोड़ लो। टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, सॉरी, टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, और 12 माइनस एक्स था, 24 माइनस का टू एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस 12, मतलब कि 26 प्लस 9 इज 35। हाँ, देखते हैं इससे हो रहा है। टू एक्स है तो टू एक्स कट गया, ये इसमें से ये गया तो पॉजिटिव का 18 बचा, और इधर पे सिर्फ टू एक्स बचा पॉजिटिव का, तो 18 में से ये माइनस कर दो अगर। पहली बात तो 18 में 7 जोड़ दो तो 25 हो जाएगा, तो ये 17 आएगा। एक्स की वैल्यू ये जो 8.5 आएगी, हाँ आएगी। एपी पता करने को बोला था, 8.5 आ गया, ठीक है। और ये जो था ये कैसे इक्वल मान लिया मैंने, क्योंकि टेंजेंट है ना, एक ही पॉइंट से जा रहा है सर्किल पे, तो उधर से वो इक्वल माना मानते ही हैं, ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। 9 men and 3 women sit at a round table, ठीक है, and how many ways can they sit? 3 women must sit together। अगर 3 women को आप साथ में बिठा रहे हो, पहली बात तो 9 की जगह है और फिर 3 की जगह है, तो ये जो 3 वुमेन हैं, और सिर्फ वुमेन का ही पूछा है, ठीक है, मैन का नहीं पूछा उन्होंने, तो ये 9 - 1 कर दोगे यार बस, ठीक है। तो तीन जो लोग हैं ये 8 से हो जाएंगे। एक मिनट, क्या सोच के किया मैंने, 3 लोग जो हैं कितना बैठेंगे, 9 की जगह है, एन की जगह है, पता नहीं यार, ये हो सकता है गलत हो जाए मेरा। ललित ललित sells an article at 12.2% profit. If he sells it for इतने more, there would be a profit of 17.2। तो इन दोनों प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, 5 इस पे डिवाइड करेगा तो आएगा 84। ठीक है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू
100, 80 पर 100, ठीक है। A shopkeeper offers a discount scheme बाय, ठीक है यार, देखो इसमें डिस्काउंट क्या होता है ना, इसमें डिस्काउंट होता है फ्री अपॉन टोटल। तो फ्री कितने हैं, तीन, टोटल कितने हो रहे हैं, 16। तो इसका 100 से, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25, 3, 75/4। इसको अगर मान लो 72 + 3, तो ये हो जाएगा 18 प्लस का 7.5, 0.75 मतलब। ठीक है, तो 18.75। हम्म। ये अगर ऐसा है। हम्म। अरे यार, इसमें क्या करते थे। हाँ हाँ, फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू ये। तो क्या होगा फिर आंसर में आपका, अगर ये जो है ये 1 है, सॉरी, ये अगर 0 है, तो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होके भी एक्स क्यूब वाई क्यूब भी 0 ही आएगा आपका आंसर। क्योंकि एक्स क्यूब का ये फैक्टर होता है ना, जब फैक्टर ही 0 है तो फाइनल आंसर भी 0 आएगा फिर। कन्वर्ट दिस टू बाइनरी। इसमें क्या करते थे मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ना पड़ेगा इसको। द मीन एंड मीडियन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, अगर ऐसे डायरेक्टली दे दिया है तो मोड निकाल सकते हो आप, पहली बात तो ठीक है। मोड क्या होता है, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। 3 × 25 माइनस का ट्वाइस ऑफ मीन, मीन है आपका 28, ठीक है। 75 माइनस में 56, -55 -1 समझ लो अगर इसे, तो 20 - 1 मतलब कि 19 है मीन, सॉरी मोड, ठीक है। फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता था, मीन माइनस मोड। हाँ, मीन माइनस मोड मतलब 6 अपॉन में, मीन माइनस मोड अपॉन में क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता था, याद नहीं आ रहा है। फॉर्मूला होता है इसका कुछ, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या। शिट यार, चलो कोई नहीं, ये सब फॉर्मूला से वाकिफ होना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से। टू मीन माइनस, टू मीन तो नहीं होता था कहीं, टू मीन माइनस, टू मीन माइनस का मीडियन, मीडियन। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी। In a 80 kilometer race, A completes the race in 80 seconds and B in 80 seconds. The distance by which, देखो दोनों ने कंप्लीट किया है ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब डिस्टेंस दोनों ने पूरा कंप्लीट किया है। तो जो आपका टाइम का रेशियो है ए और बी का, ए का है 120 सेकेंड, इसका है 210 सेकेंड। तो 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 7 बार, इसका ऑपोजिट होगा स्पीड का। द डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी, अब डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी पूछ रहा है, मतलब कि टाइम अब कांस्टेंट है। अब अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो यही डिस्टेंस जो हो जाएगा वो, सॉरी मतलब यही जो रेशियो है वो टाइम कांस्टेंट मान लोगे तो डिस्टेंस का आ जाएगा। और इन दोनों का जो है क्या बोलते हैं यार, 80 किलोमीटर रेस, मतलब ए बीट कर रहा है ना, तो अगर इसकी वैल्यू 0.3 है, तो फिर द डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। 3 × 0.3 मतलब कि पॉइंट, मतलब 0.9, और उसका 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर करने के लिए 900 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इन अ सर्किल हुज सेंटर इज इतना, टचेस द लाइन दिस, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मुझे समझ नहीं आता है इसका सीन क्या है, कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, करना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एंड ऑन दिस फॉर 3 years एट द सेम रेट इज 900। अच्छा, एक सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस ऑन फॉर 3 years एट द सेम रेट इज इतना। तो मतलब कि 15,000 में से -10,000 कर दो, और रेट भी सेम है, और आपका टाइम भी सेम है। आपका ये इतना आ रहा है। डबल जीरो से अगर डबल जीरो गए, तो 150 में से 10 जाएगा ना, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, 150 में से 100 गया, बचा 50। जीरो से गया 0 बार, और 5 ने, 3 ने इसको 30 बार काटा, 5 ने इसको 6 बार काटा, रेट आपका अच्छा आ गया। फाइंड द सम ऑफ
the first two largest fractions. देखो, सबसे बड़ा नंबर है 35 मतलब कि 7 × 5। फिर है 28 मतलब कि 7 × 4। इनका मुझे बस क्या निकालना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। फिर है 25 तो 5 × 5 फिर से कर दो, और 24 का मतलब है 8 × 3। 8 × 3 मतलब ना ही तो 3 था ना ही तो ये था। ठीक है, तो 25 × 4 से आपका बन गया 400। सॉरी सॉरी, 25 × 4 से बन गया 100। 7 × 6 से बन गया 46 है। 4600 बन रहा है। 25, अरे यार बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। रहने दे क्या ऐसे फिलहाल, रहने दे। यार 1 मिनट, 5 मिनट का टाइम है, देखते हैं और क्या हो सकता है। हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस दिस आर कट आउट 3 हेमिस्फेयर से, अबे शिट, यही गलती कर दी थी। तो क्या करेंगे, 4/3 नहीं, हाँ चलो, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब है 21 × 21 × 21 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 2/3 इंटू पाई आर क्यूब में 14 × 14 × 14। ठीक है, 7 ने इसको 2 बार काट दिया, 3 ने इसको इतनी बार काट दिया, 7 ने इसको 3 बार काट दिया, 3 ने इसको इतनी बार काट दिया। तो 88 इंटू में 441 माइनस में 88 ये भी बन रहा है पूरा इन सबको मिला के, और 14 का 14 × 14, तो 88 कॉमन ले लिया। अरे ये क्या है, 88 कॉमन ले लिया, और ये है 21 × 21, तो 7 × 7 भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 3 × 3 9 माइनस में इधर पे क्या 2, 2 × 2 मतलब 4, मतलब कि 4 इधर से ये 5 हो जाएगा। 5 × 8 इज 40 प्लस 4 इज 44 इंटू 49। 4 × 9 इज 36, 4 × 4 इज 16 प्लस 3 ये। ठीक है, तो फिर से वही आएगा 196, 0 6 5 10 11 2 1 5 6 0। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। यार सिर्फ इतनी सी मिस्टेक थी कि 3 हेमिस्फेयर्स था वो, और मैंने यही नहीं पढ़ा कि 3 हेमिस्फेयर्स है। ड्रोन इज फ्लाइंग, इसको देखते हैं यार, अभी इसमें टाइम तो क्योंकि काफी लग जाएगा। A container contains a container has 80 liter of solution, 20% of salt। वाटर है, सॉल्ट है, वाटर है 80, सॉल्ट है 20। इसका जो वैल्यू है वो 80 लीटर है। 16 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर वाटर। ओके, मैंने सिर्फ रिमूव कर दिया था और प्योर वाटर में डाला ही नहीं था, ये भी मेरी गलती थी। अब जो पूरा दिमाग चल रहा है, 4 और 1 या 8 और 2 मान लो, ठीक है। ये अगर 10 यूनिट है, 10 यूनिट से 8 मल्टीप्लाई होगा तब 80 आएगा। हाँ, तो 8 × 8 64, 8 × 2 16। अब 16 माइनस हो रहा है, 8 और 2 10 है, इसका वैल्यू है ये, तो 1.6। 8 × 1.6 होगा 4.8 ऑब्वियसली, और 2 × ये होगा 3.8। तो इसमें से इतना माइनस कर दो, 64 में से 4 गया, 60 बचेगा, उसमें से 0.8 और माइनस करना है तो 59.8 हो जाएगा, सॉरी 59.2 हो जाएगा। 16 में से 3 गया, 13 बचेगा, 13 में से 0.2 और माइनस करना है तो 12.0 सॉरी 12.8 हो जाएगा। ठीक है, 59 है। अब ये लोग कह रहे हैं ये जो माइनस किया है इसमें आप 16 लीटर जो रिमूव कर रहे हो टोटल, उसमें 16 लीटर वाटर डालना है, तो इसमें ये जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 6 7। ठीक है, ये इसको काटो, ये इसको इससे काटो, तो जो 128 है सॉल्ट, सॉल्ट ही पूछा है ना। 8 + 2 0, और 5 7 1 8, और ये भी 8 है। इधर से 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 1 0, 2 से 44 बार, 2 से 5 बार, 4 से 11 बार, 4 से 32 बार, ये हो जाएगा 150 बटे में 11। 4 से 1 बार, 4 बचा, 3 बार, लगभग 14 आ रहा है। मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर। 1 ही मिनट बचा है बस। देखो यार ये है, देखा जाए तो अगर cos 2a मान लें, cos 2a मानने के बाद ये क्या बन रहा था, ये नीचे वाला हाइपोटेन्यूज बन रहा था, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा, मतलब नीचे हाइपोटेन्यूज नहीं आना चाहिए, मतलब 169 नहीं आना चाहिए। अब अगर 169 नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये अगर 120 होता तो 69 + 170 होता।
और ये 70 होता तो 70 का स्क्वायर रूट क्या होता? पता नहीं यार, ये क्या गड़बड़ है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगी वो चीज़। 21st, 23rd, 25th। अरे इतनी जल्दी हो भी पाएगा? The sum of the first two largest fractions। नीचे तो 168 है ही। इन दोनों में 7 का फर्क है। इन दोनों में 15 का। इन दोनों में 12 का। 21/28 अगर मैं करूँ। छोड़ो इसे, चलो हो गया था। देखते हैं कितने मार्क्स बने। 136। ओ माय गॉड। मैं तो बहुत खुश हूँ आज अपने मार्क्स से, क्योंकि फाइनली पहली चीज तो ये थी कि मैथ्स में 25 मिनट मिल गया, है ना। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और रीजनिंग आज इजी थी यार, देखो, है ना। 47 स्कोर मेरा भी है। काफी सारे लोगों का अच्छा स्कोर रहेगा इसमें, क्योंकि रीजनिंग ही आपके 20 से 22 मिनट ले रही थी। तो रीजनिंग आज नॉर्मल टाइम पे हो गई। आज काफी इजी रीजनिंग आई थी, इतनी कठिन नहीं आई थी। और दूसरी चीज, इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी लेने लगी थी 12 से 14 मिनट। ये आज 10 मिनट में ठीक ठाक तरीके से हो गई। 3 क्वेश्चंस लेकिन गलत हो गए। तो रीजनिंग इंग्लिश का मैं बोलूंगा सही लेवल था। मेरी सिली मिस्टेक भी हो गई होंगी अगर, तब भी तो मैं कहूंगा ठीक लेवल था। चलो, जैसा ये लोग पूछ रहे थे हर दिन, वैसे ही था। इंग्लिश में कोई इजी नहीं था लेवल, वो एज इट इज था। मैथ्स में कह सकते हैं कि ठीक था यार, जैसा ये लोग पूछ रहे हैं एडिक्टिव में हर बार, वैसे ही है। 18 में से 4 गलत हुए हैं। ठीक है, बाकी में तो टाइम वेस्ट हुआ है। और जीएस में मेरे 22 मार्क्स आए हैं, इसी वजह से आज मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं। थोड़े ठीक बने हैं। 136, मतलब मैं तो इसको 140 मान के चलूंगा। खुशी वाली बात है। काफी दिनों बाद आ रहे हैं इतने ठीक मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा साथ इंग्लिश ने भी दे दिया। तो यार अगर इसमें इसमें कहूँ कि कोई बंदा आज इंग्लिश में, तो चलो, चलो इंग्लिश में अगर पाँच, पाँच, चलो मान लेते हैं 5 अगर, तो इसमें 7 मार्क्स और। यार छोड़ो, 14 मार्क्स। अगर कोई इसमें 145 मार रहा है ना, तो बढ़िया किया उसने, काफी अच्छा किया। टाइम वाइम मैनेज उसने सब सही कर लिया, और इसलिए मिस्टेक भी काफी अवॉइड कर ली होंगी। तो इसमें अगर 145 अगर ला रहे हो आप, तो बढ़िया था एकदम, एकदम सही था। और 136 वगैरह भी अच्छे मार्क्स हैं, कोई बुरे नहीं है। ठीक है। और यार एक आध लोगों ने कमेंट किया है कि आपसे ज्यादा तो मेरे ही हैं, तो भाई खुशी है ना, अच्छी बात है। मैं नहीं देखता कि मेरे किससे ज्यादा है, मैं बस ये देखता हूँ मेरे खुद से, मेरे मेरे खुद के मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये मैं लोगों को एडवाइस करूंगा। ऐसे आप लोगों के पास भी मिलते होंगे, आप लोगों को ऐसे लोग जो कि आपसे बोलेंगे कि तेरे से ज्यादा तो मेरे ही मार्क्स हैं, ऐसा तू इतने बड़े से इतने टाइम से पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, फलाने की ठिकाना। जो भी है, उन सब चीजों को अपने दिमाग में नहीं चढ़ने दो। ना अच्छे मार्क्सों को, ना ही गंदे मार्क्सों को, और ना लोगों को। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपका स्कोर रहा है प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स।